वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा जो सभी कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन हेतु नीति बनाई गई है और उसके क्रियान्वयन के लिए जो मार्गदर्शिका जारी की गई है, इस पर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ को घोर आपत्ति है। सबसे पहले पुरुषों के स्थानांतरण में 10 अनुमंडल की बात कही गई है। कम से कम 3 विकल्प देने की बात दिशा निर्देश में कही गई है, जो बिल्कुल ही गलत है। इसमें अधिकतम 2 या 3 प्रखंड का विकल्प लेना चाहिए या अपने नियोजन इकाई से बाहर स्थानांतरण और पदस्थापन करना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी जो बात है वह है जो स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास किए हैं और उनका जो जिला मिला था विकल्प में, जो जिला आवंटित हुआ था, उस जिला में उनका पदस्थापन न करके उनसे भी 10 अनुमंडल का मांग किया जाना विकल्प में, ये बिल्कुल ही नियमावली और शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए अपने ही दिशा निर्देश का खुल्ला उल्लंघन है। एक तो यह है, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो शिक्षक 10 साल, 12 साल, 14 साल से सेवा में हैं, प्रखंड शिक्षक, पंचायत शिक्षक के रूप में, और उन्हें जब विशिष्ट शिक्षक बनाया जा रहा है सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात, तो वहाँ की सेवा की गणना नहीं की जा रही है। और जो हाल फिलहाल में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षक या अन्य भी तरह से जो नियुक्त शिक्षक हैं, उनसे भी वे कनीय हो जा रहे हैं। यह बिल्कुल ही उचित नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से यह मांग करता हूँ कि समग्र रूप से स्थानांतरण और पदस्थापन की नीति होनी चाहिए और सभी कोटि के शिक्षकों का वरीयता, वेतन संरक्षण और पदस्थापन में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि शिक्षकों को अधिक असुविधा नहीं हो। अन्यथा एक बार पूर्व में भी ऐसा देखा गया था कि बिहार सरकार द्वारा मनमानी ढंग से शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया था, तो बिहार राज्य की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, चरमरा गई थी। तो वैसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए शिक्षा और शिक्षक हित में यह आवश्यक है कि सरकार स्थानांतरण और पदस्थापन नीति में, साथ ही स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक होने जा रहे हैं, उनको जब से वे हैं स्थानीय निकाय के रूप में कार्यरत, उसी दिन से सेवा की गणना करते हुए वरीयता का लाभ दे। नहीं तो शिक्षक संगठन आंदोलन करने के लिए विवश होगा और इससे उत्पन्न स्थिति के लिए बिहार सरकार खुद जिम्मेवार होगी। मैं मनोज कुमार, उप महासचिव, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ। वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा जो सभी कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन हेतु नीति बनाई गई है और उसके क्रियान्वयन के लिए जो मार्गदर्शिका जारी की गई है, इस पर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ को घोर आपत्ति है। सबसे पहले पुरुषों के स्थानांतरण में 10 अनुमंडल की बात कही गई है। कम से कम 3 विकल्प देने की बात दिशा निर्देश में कही गई है, जो बिल्कुल ही गलत है। इसमें अधिकतम 2 या 3 प्रखंड का विकल्प लेना चाहिए या अपने नियोजन इकाई से बाहर स्थानांतरण और पदस्थापन करना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी जो बात है वह है जो स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास किए हैं और उनका जो जिला मिला था विकल्प में, जो जिला आवंटित हुआ था, उस जिला में उनका पदस्थापन न करके उनसे भी 10 अनुमंडल का मांग किया जाना विकल्प में,
ये बिल्कुल ही नियमावली और शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए अपने ही दिशा निर्देश का खुल्ला उल्लंघन है। एक तो यह है, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो शिक्षक 10 साल, 12 साल, 14 साल से सेवा में हैं, प्रखंड शिक्षक, पंचायत शिक्षक के रूप में, और उन्हें जब विशिष्ट शिक्षक बनाया जा रहा है सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात, तो वहाँ की सेवा की गणना नहीं की जा रही है। और जो हाल फिलहाल में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षक या अन्य भी तरह से जो नियुक्त शिक्षक हैं, उनसे भी वे कनीय हो जा रहे हैं। यह बिल्कुल ही उचित नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से यह मांग करता हूं कि समग्र रूप से स्थानांतरण और पदस्थापन की नीति होनी चाहिए, और सभी कोटि के शिक्षकों का वरीयता, वेतन संरक्षण और पदस्थापन में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि शिक्षकों को अधिक असुविधा नहीं हो। अन्यथा एक बार पूर्व में भी ऐसा देखा गया था कि बिहार सरकार द्वारा मनमानी ढंग से शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया था, तो बिहार राज्य की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, चरमरा गई थी। तो वैसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए शिक्षा और शिक्षक हित में यह आवश्यक है कि सरकार स्थानांतरण और पदस्थापन नीति में, साथ ही स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक होने जा रहे हैं, उनको जब से वे हैं स्थानीय निकाय के रूप में कार्यरत, उसी दिन से सेवा की गणना करते हुए वरीयता का लाभ दे। नहीं तो शिक्षक संगठन आंदोलन करने के लिए विवश होगा, और इससे उत्पन्न स्थिति के लिए बिहार सरकार खुद जिम्मेवार होगी। मैं मनोज कुमार, उप महासचिव, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ। वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा जो सभी कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन हेतु नीति बनाई गई है, और उसके क्रियान्वयन के लिए जो मार्गदर्शिका जारी की गई है, इस पर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ को घोर आपत्ति है। सबसे पहले पुरुषों के स्थानांतरण में 10 अनुमंडल की बात कही गई है। कम से कम 3 विकल्प देने की बात दिशा निर्देश में कही गई है, जो बिल्कुल ही गलत है। इसमें अधिकतम 2 या 3 प्रखंड का विकल्प लेना चाहिए, या अपने नियोजन इकाई से बाहर स्थानांतरण और पदस्थापन करना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी जो बात है वो है, जो स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास किए हैं और उनका जो जिला मिला था विकल्प में, जो जिला आवंटित हुआ था, उस जिला में उनका पदस्थापन न करके उनसे भी 10 अनुमंडल